क्या होगा अगर दुनिया में टेक्नोलॉजी इस कदर से एडवांस हो जाए कि आपकी दुनिया ही बदल जाए, मतलब आपके सारे काम रोबोट करने लगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2154 की एक दुनिया दिखाई जाती है जहाँ हर तरफ प्रदूषण फैला है, लोग बीमारी भूखमरी से लड़ रहे हैं। यहाँ पुलिस कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इन सारे कामों को यहाँ के एडवांस रोबोट करते हैं। और दूसरी ओर पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष पर एक स्पेस स्टेशन बना है जिसे इलिजियम कहते हैं, जहाँ दुनिया के सारे अमीर आदमी रहते हैं, जहाँ के टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि इंसान अपने सारी बीमारियों को चुटकी में ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने आयु को रोक सकता है, अपने शरीर के कटे फटे अंग को नया उगा सकता है। यहाँ के लोग कभी भी पृथ्वी पर जा सकते हैं, पर पृथ्वी के लोग यहाँ नहीं आ सकते। आगे हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है, उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम फ्राई है। ये दोनों दोस्त हैं। तभी मैक्स फ्राई से वादा करता है कि वो एक दिन उसे इलिजियम स्पेस स्टेशन लेकर जाएगा। मैक्स पैसे इकट्ठे करना चाहता है, वो छोटे मोटे चोरियां भी करता है ताकि वो पैसा इकट्ठा करके स्पेस स्टेशन का टिकट खरीद सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी रोबोट हैं और इलिजियम को बनाने वाला एक ही इंसान है जिसे जॉन कार्टर कहते हैं, और ये चाहे तो पूरी इलिजियम का सिस्टम बदल सकता है। समय बीता जाता है, मैक्स बड़ा हो जाता है और वो अपने काम पर जाने के लिए बस पर बैठने वाला ही होता है। तभी वहाँ रोबोट आ जाता है और मैक्स से पूछता है, तुमने इस बैग में क्या रखा है? मैक्स से कहता है कुछ नहीं। तभी रोबोट मैक्स को डंडे से मारता है और उसकी बैग को तलाशता है, पर उसमें कुछ नहीं मिलता। रोबोट मैक्स से कहता है कि वो पुलिस के पास जाए। मैक्स पुलिस के पास जाता है और वो भी एक रोबोट होता है जो मैक्स के बातों पर ध्यान नहीं देता। मैक्स वहाँ से चला जाता है। मैक्स एक मैकेनिक होता है। जब मैक्स काम पर जाता है तो वहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम होता है जिसे वहाँ के मैनेजर मैक्स को अंदर जाकर उसे ठीक करने को कहता है, पर अंदर उसके ऊपर पूरा रेडिएशन हो सकता है। पर मैक्स अंदर जाता है और उसे ठीक कर देता है, पर वो अंदर बंद हो जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है। वहाँ आदमी इकट्ठा होकर उसे बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। तभी वहाँ एक रोबोट लाया जाता है जो उसके बॉडी को स्कैन करता है और उसे बताता है कि तुम 5 दिन में मरने वाले हो, और उसे एक टेबलेट दे देता है। ये बात वहाँ जॉन कार्टर को भी पता चल जाता है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता। अब मैक्स को हर हाल में इलिजियम पहुँचना है ताकि वो अपना इलाज करवा सके, और इसलिए वो सीधे स्पाइडर के पास जाता है और उसे इलिजियम भेजने को कहता है। दरअसल स्पाइडर वो आदमी होता है जो लोगों के हाथ पर नकली स्टिकर बनाकर उन्हें इलिजियम भेजता है ताकि वो अपना इलाज करवा सके। पर अधिकतर प्लेन इलिजियम के बाहर क्रैश करा दिए जाते हैं, और जो इलिजियम पहुंच जाते हैं उन्हें वहाँ के रोबोट दोबारा पृथ्वी पर भेज दिया करते हैं। अब स्पाइडर कहता है, मैं तुम्हें इलिजियम भेज दूंगा, पर तुम्हें ये काम करना होगा। तुम्हें इलिजियम के किसी भी इंसान को पकड़कर उसके माइंड का डेटा सेव करना होगा, जिससे हम वहाँ ज्यादा से ज्यादा इंसानों को भेज सके। और वो जॉन कार्टर को चुनते हैं क्योंकि उसने मैक्स की मदद नहीं की। पृथ्वी से जाने वाले यान को क्रैश करवाने के पीछे वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर जेसिका है, इसलिए वहाँ प्रेसिडेंट पटेल जेसिका पर एक्शन ले रहा होता है। जेसिका क्रूकर की मदद से वहाँ के सारे प्लेन क्रैश करवा रही होती है, जिसका पता वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चल जाता है और वो क्रू को नौकरी से हटाने को कहता है। जेसिका को बहुत बुरा लगता है और वो उसे नौकरी से हटा देती है, और वो सीधे जॉन के पास जाती है और उसे इलिजियम का एक ऐसा सिस्टम बनाने को कहती है जिसमें वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन सके। जॉन इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जॉन को इसके बदले बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। इधर स्पाइडर मैक्स को एक सूट पहनाता है जिससे उसके शरीर को ताकत मिले, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब जॉन अपने दिमाग में पूरे सिस्टम को सेव कर लेता है और जेसिका के पास प्लेन से जा रहा होता है। तभी मैक्स उसके यान को क्रैश कर देता है। जेसिका को इसके बारे में पता चल जाता है और वो क्रू को वहाँ जाने को कहता है। मैक्स वहाँ रोबोट को मारकर जॉन कार्टर के दिमाग से सारे प्रोग्राम को अपने दिमाग में सेव कर लेता है। तभी वहाँ क्रू पहुँच जाता है और वो स्पाइडर और मैक्स को घायल कर देता है, पर मैक्स वहाँ से भाग जाता है और सीधे फ्राई के पास जाता है। फ्राई उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, पर वो मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी क्रूक वहाँ पहुँच जाता है और मैक्स के बारे में पूछता है, पर उनको भी मैक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। क्रूक फ्राई और उसकी बेटी को ले जाता है। अब मैक्स क्रूक से कहता है वो सारी डेटा उन्हें देने को तैयार है, पर उसे इलिजियम में अपना इलाज करवाना है। क्रूक उन सबको वहाँ ले जाता है, पर इलिजियम पहुँचते ही उनके प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे क्रूक का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। और फ्राई अपनी बेटी को लेकर वहाँ पास के घर में चली जाती है और मशीन चालू करती है, पर वो मशीन काम नहीं कर रहा होता क्योंकि वो वहाँ की नागरिक नहीं है। इधर मैक्स बेहोश होता है। डॉक्टर उसके माइंड स्टोर से सारे डेटा निकालने वाले होते हैं जिससे उसकी मौत हो सकती है। तभी एक वहाँ सिक्योरिटी फ्राई और उसकी बेटी को बंद कर देता है। इधर क्रू को उस मशीन से ठीक किया जाता है और जेसिका उस पर भड़कने लगती है। क्रू को गुस्सा आ जाता है और वो जेसिका को मार फ्राई के कमरे में फेंक देता है। इधर मैक्स होश में आ जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। क्रू के साथ मैक्स की फाइटिंग होती है, पर मैक्स क्रू को हरा देता है और स्पाइडर की मदद से वहाँ प्रोग्राम रिसेट कर देता है, जिससे पृथ्वी का हर इंसान इलिजियम का नागरिक बन जाता है। और तभी मैक्स फ्राई से कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, और इसी के साथ मूवी की द एंड हो जाती है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें।